सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। ओम हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय का पाठ आरंभ कर रहा हूँ, जिसमें कर्दमा और देवहूति का विवाह के बाद विहार शुरू होता है, जिसका वर्णन मैं हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जब मनु महाराज ने इस तरह से कर्दम मुनि से कहा, कई तरह की बातें कही जो गृहस्थ के लिए भी और सन्यासी के लिए भी उचित था। यही उस उपदेश के बाद कर्दम मुनि को तो पहले ही भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था और संकेत भी दे दी गई थी। अब जब उनकी विवाह की बात आई तो उन्होंने उस कन्या का पाणी ग्रहण करने के लिए भी सहज तैयार हो गए। मैत्री जी ने कहा कि विदुर जी, जब देवहूति को मनु महाराज ने छोड़ दिया ऋषि के आश्रम में और स्वयं जब चले गए, तो पति के अभिप्राय को समझ लेने में, चूंकि वो साध्वी देवहूति जो थी वो कुशल थी, उनको उनकी आसानी से वे समझ लेते थे। प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। समय पर भोजन पोष आदि जो भी था, जो पति को होना चाहिए, उसका वो ठीक समय पर पूर्ण करती थी। मने इस तरह की स्थिति थी जैसे मां पार्वती भगवान शिव के लिए कार्य करती हैं, उसी तरह उसी का भाव रखकर उन्होंने भी ये इस तरह से अपने पति की सेवा आरंभ की। काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप, मद, इन सभी का उसने त्याग कर दिया और बड़ी सावधानी से, बड़े ही लगन से अपने पति की सेवा करने लगी। इस सेवा के बल पर मां देवहूति जो थी वो विश्वास, पतिव्रता, पवित्रता, संयम, गौरव, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर संभाषण आदि के द्वारा अपने परम तेजस्वी पतिदेव कर्दम मुनि को संतुष्ट कर दी, विश्वास दिल में ले ली। देवहूति पति को ही अपना सब कुछ समझती थी, इसलिए पति को ही वह देवता समझती थी, दैव समझती थी, निरंतर सेवा में लगी रहती। इस प्रकार जब बहुत दिन बीत गए, काफी समय हो गया, अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रतादि का इस कार्य में वो व्रत आदि का जो पालन की, उस पालन में इनकी शरीर दुर्बल भी हो गई थी।
देख देव ऋषि श्रेष्ठ देवर्षि श्रेष्ठ जो कर्दम मुनि जो थे, दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उसे प्रेम गदगद वाणी में कहा। गदगद वाणी में उन्होंने कहा, तुष्टोऽहम् अद्य तव मानवे मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षित समुचितं च पितुं मदर्थे। कर्दम मुनि जी कहते हैं कि मनु नंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है, बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूं। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा में इसका ध्यान नहीं रखा। अब इसकी मेरी सेवा के आगे इसे छिन्न होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई है, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार है। उसका प्रयोग तुम भी कर सकती हो। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो कैसी कैसी विभूतियां हैं। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रुकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें यह दिव्य भोग प्राप्त हुआ है, प्राप्त हो गए हैं। तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी बहुत कठिन है। जब तक ये अहंकार होगा, उन्हें ये प्राप्त नहीं होगा। कर्दम जी की इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग, माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की, उस देवहूति की, उस पतिव्रता की सारी चिंताएं समाप्त हो गई। सारी चिंताएं समाप्त हो गई और उनका मुख किंचित संकोच भरी चितवन से और मधुर मुस्कान से खिल उठा। वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी, देवहूति ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, राधंवत द्विजवृषे तदमोघ योग माया दीपे त्वयि विभूत दवैमि भर्तः यस्ते व्यधायि समय सकृदंग संगो भूयाद गरीयसि गुण प्रसव सतीनाम। उन्होंने कहा कि द्विश्रेष्ठ, हे स्वामिन, मैं यह जानती हूं कि कभी निष्फल ना होने वाले योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका शक्ति जो है, त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है।
किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा किया था कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ आंसू का भोग करूंगा, उसकी सब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उबटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्री भी हमको जुटा दीजिए। जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिएगा। तब मैत्री जी कहते हैं कि प्रियाया प्रियमन वीक्षण कर्दमो योग माय स्थितः वेमानं कामागम चत्तस तर्ह्येवा विरचीकरत। विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग माया में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार से इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर और सब प्रकार के रत्नों से युक्त एवं सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहां तहां सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी तथा उसे विचित्र चित्र, रेशमी झंडियों और पताकाओं से उसे सजाया हुआ था। खूब सजाया गया था, जिन पर भौरे का समूह जो था मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। इतना सुंदर था। तब इसके ऊपर एक बनाए हुए कमरे में अलग अलग रखी हुई क्या क्या चीज रखी हुई थी? सया, माने पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहां तहां दीवारों में भी शिल्प रचना की गई थी, जिससे उसकी शोभा बढ़ रही थी। पन्ने का फर्श था, तप में क्या ताकत है वो देखिए। कर्दमा मुनि जंगल में कुटिया में रहते थे, लेकिन देवहूति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह अपने तपोबल से एक महल का निर्माण कर दिया, सारी सामग्री का व्यवस्था कर दिया। पन्ने का फर्श, बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी, मूंगे की देहलियां थी, उसके द्वारे में हीरे के किवाड़ थे। इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उनके हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंख। तथा उसे रंग बिरंगे चंदोवे से और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से उसे सजाया गया था। उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस और कबूतर चित्र के रूप में आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव सा दिखाई पड़ता था। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर जो हैं उसके पास बैठ जाते थे। बैठ करके अपनी जाति का समझकर अपनी आवाज निकालते रहते थे। उनमें सुविधानुसार क्रीड़ा स्थली भी था, शयन गृह था, बैठक था, आंगन था, चौक था आदि बनाए गए थे।
जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्दमा जी को भी विस्मित सा कर रखा था। ऐसे सुंदर घर को जब देवहूति ने बहुत प्रसन्नचित से नहीं देखा, ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्नचित से नहीं देखा, तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दमा मुनि जो थे, स्वयं ही कहा, हे भीरु, पत्नी को कहा जाता भार्या, हे भीरु, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल में वह स्नान किए, और जब उस सरस्वती के जल में प्रवेश जब की, उस समय बड़ी बड़ी मैली कुचली साड़ी जो पहनी हुई थी, उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लट पड़ गई थी। कारण था कि लगातार पति पारायण बन गई थी। उसमें शरीर में उनके शरीर में मैल जम गया था तथा असन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उनके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। जैसे ही सरोवर में गोता लगाए तो उन्होंने देखा कि उस महल में 1000 जो है उनकी दास दासियां कन्याएं जो हैं उपस्थित थी। वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीर में कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगे, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। देवहूति आश्चर्य हुई, लेकिन तत्काल ही मुझे समझ में आ गया कि मेरे स्वामी की ही कृपा है। विदुर जी, जब स्वामी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र दिए, पहनने को दिए, फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और ये कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसन दिया गया, प्रस्तुत की। अब देवहूति जो है जब सज धज कर सामने आई, दर्पण के पास बैठी और वो अपने को देखी, तो उन्हें मालूम हुआ कि वह भांति भांति सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है। स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। अस्नात कृत शिरस्नानं सर्वाभरण भूषितं निष्कग्रीवं वलैनं कुजत कांचन नूपुरम् श्रोण्योरद्यस्तया कांच्या कांचन्या बहुरत्नया हारेण च मारेण रुचकेन च भूषितम्। उसे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं और तथा उनके गले में हार हुमेल, हाथों में कंगन और पैरों में चमचमाते हुए सोने के पाजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने के रत्न जटित कमरधन्नी से, बहुमूल मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमकुमादि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है, अति ही दिव्य लगने लगी। उनका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भावें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पति का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहां प्रजापति कर्दमा जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों हजारों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और उनके जोग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजयी विदुर जी
जब कर्दमा जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पा गई है और अभी अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है, उसका सुंदर वक्षस्थल वस्त्रों से ढका हुआ है, हजारों विद्याधारियों की सेवा में लगी हुई है तथा विद्याधरियों की सेवा में लगी हुई है तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहा है। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। तो उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दम जी का महिमा मतलब मन और इंद्रियों पर का अंकुश छूटा नहीं है। अपने प्रिया के संग हो जाने के बाद भी वो उन पर अपनी प्रभुत्व जमाए हुए हैं। मन और इंद्रियों पर प्रभुत्वता उनका कम नहीं हुई है। धरियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे हैं मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरू पर्वत घाटियां में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। 8 लोकपाल हैं। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है और श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का संतान की सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदनाएं किए जा रहे थे, किया करते थे। तो इसी प्रकार प्राण प्रिय देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रंभक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्र रथ आदि अनेकों देवताओं के जो उद्यान हैं तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दमा जी के विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महाजोगी कर्दमा जी यह सारा भूमंडल जो दीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपने प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त किया। रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उनके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान ही बीत गया। उस विमान में रतिशु को बढ़ाने वाले बड़ी सुंदर शय्याकाश रैले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी नहीं जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी यह काल बहुत ही थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दमा जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश का स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विवाह किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उनके गर्भ में उनका शक्ति वीर्य स्थापित किया। इसे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई
वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उसके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इस समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उनके पति संन्यास के आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। लज्जावश अंगूठे से, पैर के अंगूठे से वह कुरेद रही थी। तो देवहूति कहती हैं अपने पति से, सर्वं तद भगवान् मह्यमुपवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि ब्रह्मन्दो हि त्रेवेस्तुभ्यं विमृग्यापतय समा कश्चित्स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजीते वनम्। देवहूति ने कहा कि भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूं। अतः आप मुझे अभय दान दीजिए और ब्राह्मण इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना तो चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, आपसे प्रेम किया, मोह किया। तथापि अभी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ संग संसार बंधन का कारण होता है। वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। तो आगे कहती हैं, नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेव्याय जीवन्नपि मृतो हिष। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपूर्ण होती है, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान है। जिस पुरुष के कर्म से धर्म, वैराग्य और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, ऐसा कर्म बेकार है। वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान होता है। अवश्य मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई हूं, जिसके चलते कामासक्त हुई। जो आप जैसे मुक्तिदाता पति देव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। इस तरह से देवहूति ने अपने पति से अपनी अंतः पीड़ा बतलाती हैं और भावुक हो जाती हैं। तो वैसी स्थिति में फिर मैत्रेय जी आगे उन्हें धैर्य धारण करने को कहती हैं, जिसकी कथा मैं 24वें अध्याय में आरंभ करूंगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण।